नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं। पूर्व सीएम हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो हम भी एक्शन लेंगे। हमारी पार्टी में छेड़छाड़ की तो हम इसका जवाब देंगे। हमारी पार्टी से छेड़छाड़ की अगर कोशिश की बीजेपी ने तो हम इसका जवाब देंगे। हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि हमारी पार्टी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो हम इसका जवाब देंगे, एक्शन लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत की बीजेपी को चेतावनी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए तो हम भी एक्शन लेंगे। हमारी पार्टी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो इसका भी जवाब हम देंगे और इसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को चेतावनी दी है। लगातार दल बदल की राजनीति देख रहे हैं हम और इसी कड़ी में चुनाव बेहद पास है और ऐसे में पार्टी से अगर बीजेपी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो हरीश रावत इसका जवाब देंगे, वो एक्शन लेंगे। ये चेतावनी उन्होंने बीजेपी को दी है। हमारे सामने यदि हमको वही करना हो जो भाजपा चाह रही थी तो फिर हम और भाजपा में अंतर क्या है। हम केवल भाजपा के दुष्कृत्य का जवाब देंगे। यदि वो हमारी पार्टी में कुछ और छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम भी उनको जवाब देंगे। और इस बीच आपको दिल्ली से एक बड़ी जानकारी दे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस में छेड़छाड़ की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गोदियाल का ये बयान आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल और उन्होंने भी बीजेपी को चेतावनी दी है। सुनते हैं उनका पूरा बयान। आपने देखा बीजेपी ने ये खेल शुरू किया और हमारे एक विधायक को अपनी तरफ खींचने में वो सफल रहे, लेकिन हमने उनका एक मंत्री और एक विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे साथ आए। ये हमारी जीत है। हमने कहा कि बीजेपी को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो खेल बीजेपी ने शुरू किया है हम उसको पूरा हम करेंगे। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपने पूरा बयान भी गणेश गोदियाल का सुना, उससे पहले हरीश रावत का बयान भी हमने आपको सुनवाया। दरअसल चुनाव बेहद पास है और ऐसे में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से ही इस तरीके की चेतावनी कांग्रेस दे रही है। हरीश रावत ने बीजेपी को सीधे और साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी ने कोशिश की, पार्टी से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो उसका जवाब भी देंगे। गणेश गोदियाल ने भी कहा कि चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश करे, कांग्रेस टूटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की तरफ से कोई खेल खेलने की कोशिश की जाती है तो फिर उसका जवाब हम देंगे और उसके लिए पहले से हम तैयार हैं। कांग्रेस के दोनों ही बड़े नेता हैं। इन दोनों ही बड़े नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी है। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पंकज, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में हमने देखा कि कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी का दामन भी कुछ दिन पहले थामा था और अब कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं ने बीजेपी को चेतावनी दी है। क्या कोई और ऐसी खबर है क्या कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जा सकता है? किस बात को लेकर ये बीजेपी को चेतावनी दी गई है? देखिए जया, दोनों ही पार्टियों की सेंधमारी एक दूसरे दलों पर चल रही है। सबसे पहले शुरुआत ही भाजपा ने की थी। भाजपा ने पुरोला विधायक को तोड़कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, लेकिन उसके अगर हम उलट देखें तो कांग्रेस ने भाजपा को बहुत बड़ा झटका देकर यशपाल आर्य को भाजपा में शामिल कराया था। ये दोनों चीजें लगातार इस तरह से चुनाव के दौरान चल रही है कि एक दूसरे पार्टी को मात देने की कोशिश चल रही है। भाजपा को अगर भाजपा लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस के कई विधायक अभी भी उनके संपर्क में है, कई नेता संपर्क में, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं और यही दावा कांग्रेस द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि चुनावी वक्त बहुत करीब है और इस वक्त से पहले जो भी नेता एक दूसरे दल में जाएगा उससे कहीं ना कहीं वो अपने टिकट को कंफर्मेशन लेकर जाएगा कि उसको उस पार्टी में टिकट मिल जाए। इसी को लेकर ये चुनौती भाजपा को दी गई है हरीश रावत की ओर से कि यदि भाजपा ने कांग्रेस के अंदर ही सेंधमारी की, फिर से किसी को तोड़ने की कोशिश की तो भाजपा को बड़ा झटका कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उनके संपर्क में 7 से 8 विधायक भाजपा के हैं और कई मंत्री भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं कहा जा
लगता है कि एक अपने दल को छोड़कर, अपनी चुनावी तैयारी को छोड़कर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे दल पर सेंधमारी कर रहे हैं ताकि वो चुनाव के दौरान एक ऐसे बेहतर नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा सकें जो चुनावों में जीत हासिल कर देगी। इस तरह की तैयारी चल रही है। इसी वजह से ये हरीश रावत ने भाजपा को चुनौती दी है कि भाजपा ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ पार्टी से। बिल्कुल, और पंकज, चुनावों के दौरान इस तरीके की तस्वीरें बनती हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए पंकज।